श्री कृष्ण। कैसे हैं प्यारे मित्रों, आज की जो मेरी वीडियो है वो 31 मई को होने वाली निर्जला एकादशी के ऊपर है। एकादशी, जैसा कि सभी वैष्णव जानते हैं, ये मुक्ति और मोक्ष को देने वाली, भगवान विष्णु के चरणों तक लेकर जाने वाली है। वैष्णव जन जो है एकादशी का व्रत रखते हैं और शरीर को छोड़ने के बाद वो सीधा भगवान नारायण के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में वो लोग समा जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी जो है, इसमें किसकी पूजा की जाती है, किस मंत्र का जप किया जाता है, क्या दान करना चाहिए और किस प्रकार से नियम का पालन करना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ने पांडवों के द्वारा ये एकादशी का व्रत रखवाया था और भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा इस एकादशी को रखवाया और भीम को निर्जला एकादशी का महत्व बताया कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली ये एकादशी कितनी दिव्य है और परमात्मा तक लेकर जाने वाली है। इस जीवात्मा की मुक्ति का ये बहुत ही सरल साधन है, इसलिए इस एकादशी को हम लोग भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। आइए चलते हैं, ये एकादशी किस दिन है और इस एकादशी पर क्या दान करना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ग्रीष्म मास में जब भयंकर गर्मी होती है, ज्येष्ठ का महीना हो, तो ये निर्जला एकादशी जो है रखी जाती है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु का, लक्ष्मी नारायण जी का पूजन जो है करना चाहिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें, जितना भी अधिक हो सकता है। पीले वस्त्र धारण करें, ध्यान दें, पीले वस्त्र धारण करें। पीले रंग के फूल भगवान विष्णु या भगवान विष्णु जी के किसी भी अवतार, राम जी, कृष्ण जी, इनको आप अर्पण करें। तुलसी दल, पंचगव्य आदि का भोग लगावें और तुलसी इस दिन तोड़नी नहीं चाहिए। ध्यान दें, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। यदि आप भगवान को तुलसी अर्पण करना चाहते हैं तो एक दिन पहले उस तुलसी को सहेज करके आप रखें और वो तुलसी एकादशी को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। सूर्य ढलने के बाद संकल्प लेना चाहिए, पहले तो प्रातःकाल ब्रह्मवेला में उठने के बाद, कि आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत हे प्रभु रखूँगा, आपकी प्रसन्नता के लिए। आप मेरे पर प्रसन्न हों और हर प्रकार से सुख शांति जो है आप मेरे को दें। इस प्रकार से यह करते हुए संकल्प करें और संकल्प करते हुए आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस एकादशी को करें। और प्यारे मित्रों, जल जो है, यदि आपने ग्रहण पूरे दिन नहीं किया है, क्योंकि जैसे इसका नाम है निर्जला, अर्थात निर्जल रहते हुए बिना जल को पिए हुए आपने ये एकादशी करनी है। सूर्यास्त के बाद आप जल को ग्रहण करें और तो अति उत्तम होगा। और इस दिन शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि छाता, वस्त्र और जूता, इन तीनों का दान जो है अति उत्तम माना गया है। और शास्त्र में बताया गया, जो निर्जला एकादशी के दिन छाते का, वस्त्र का और जूते का दान करता है, वो मरने के बाद वो स्वर्ण के सिंहासन पर बैठ करके वो सीधा स्वर्ग को जाता है, भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे खीरा, ककड़ी, खरबूजा, इसका दान करें। गरीबों को मीठे जल का दान करें और जल का दान करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब काम जो है, सब कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। गाय को बिना नमक की रोटी बना करके, गुड़ डाल करके वो गाय को खिलाएं। प्यारे मित्रों, सभी एकादशियों में, एक वर्ष में जितनी भी एकादशियाँ आती हैं, 24 एकादशियाँ, उन 24 एकादशियों में ये एकादशी जो है विशेष मानी जाती है। और इस एक ही एकादशी को रखने मात्र से हम सभी जो है
पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल जो है बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। और जो नियम से एकादशी का व्रत करते हैं भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और शास्त्र ये कहता है एकादशी ये जीवात्मा अपने मुक्ति के लिए करती है। इस जीव ने जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है वो परमात्मा का अंश, परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है और उसने अनेक जन्म धारण किए और सबसे अंत में जब मानव रूप में आया है, मनुष्य रूप में आया है, तो उसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो परमात्मा से मिलने का प्रयास करे, साधन करे और उसमें विशेष रूप से भगवान का नाम सिमरन, जप, सत्संग और एकादशी व्रत का महात्म, एकादशी व्रत का जो है नियम, ये शास्त्रों में बड़े विशेष रूप से माना गया। क्यों? क्योंकि एकादशी भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। भगवान कृष्ण बहुत ही जल्दी रिझते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। तो प्यारे मित्रों, यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते तो कम से कम इस निर्जला एकादशी के व्रत को आप अवश्य करें और निर्जल रहने का प्रयास करें। शारीरिक क्षमता को सहते हुए जितना आप सहन कर सकते हैं तो आप उसको सहन करते हुए शरीर को कष्ट देते हुए इस व्रत को करें, क्योंकि जितना शरीर को कष्ट हम देंगे भगवान उतना ही प्रसन्न होते हैं। और यदि शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप निर्जल ना रहें, जल पी सकते हैं, लेकिन इस एकादशी को आप अवश्य रखें। ये आप सबके मंगल के लिए है, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए है, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है। मैं आप सब के लिए विशेष रूप से भगवान नारायण से, भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण जी से सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझको फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। और यदि आप मिलना चाहते हैं तो फ़ोन करके आप मिल भी सकते हैं। मैं पंडित अनिल कोदंड, श्याम सका। जय श्री कृष्ण।